जो घिसी पिटी पुरानी आदत वाले लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जब सुर्की जी को अमेठी भेजने का पार्टी ने निर्णय किया तो उनके दिमाग में इतना ही आया होगा कि एक सेलिब्रिटी है, तुलसी मेरे आंगन की है, वो अब अमेठी के आंगन में जाएगी तो कुछ होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा राहुल भैया को परेशानी होगी। मैं देश के पॉलिटिकल पंडितों के सामने आज सार्वजनिक रूप से मेरी सोच, मेरी रणनीति इसका खुलासा करना चाहता हूं। आखिरकार हमने स्मृति जी को यहां भेजने का निर्णय क्यों किया? राहुल भैया को परेशान करने के लिए नहीं भेजा, वैसे भी वो पूरी तरह परेशान है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। भाइयों बहनों, स्मृति जी को मैंने राहुल जी की मुसीबतें बढ़ाने के लिए भेजा नहीं है, मैंने उनको भेजा है अमेठी की मुसीबतों को कम करने के लिए। भाइयों बहनों, स्मृति जी मेरे साथ काम करती है, मेरे गुजरात से वो राज्यसभा की सदस्य है, और जब वो राज्यसभा में चुन करके आई तो मेरे गुजरात में जो जिले हैं उसमें जो जरा पीछे है, मैंने स्मृति जी को कहा कि आप राज्यसभा में जो डंका बजाना है बजाना, लेकिन ये जिला मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, मुझे जिले में बदल करके दे दो। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि गुजरात में मैंने जो जिला उनको दिया एमपी के नाते काम करने के लिए, इतने कम समय में उस जिले को शानदार और जानदार बनाने का काम स्मृति ने करके दिखाया। और तब जाकर के मैंने फैसला किया, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बुरा हाल जिस जिले का होगा उस जिले में मैं स्मृति जी को भेजूंगा। तब हमारे दिमाग में अमेठी नहीं था, मेरे दिमाग में विकास का एक मॉडल खड़ा करना था, एक ऑल्टरनेट मॉडल मुझे लेकर के देना था। और मैं भाइयों, मैं ये रोज अखबार चलाने वाली दुनिया वाला नेता नहीं हूं, मैं घंटों तक लंबी सोचता हूं, दिन के दिन खपा देता हूं, दिमाग लगाता हूं, और मैंने जांच पड़ताल की और पाया ये उत्तर प्रदेश में सबसे बुरे हाल वाला कोई जिला है, वो मुझे अमेठी मिल गया। और उसी दिन मैंने ठान ली, भाइयों बहनों, मैंने ठान ली है, मैंने तय किया है आने वाले 60 महीने में मैं अमेठी का ऐसा बदल कर दूंगा, जो आने वाले दिनों में दुनिया की यूनिवर्सिटी यहां केस स्टडी करने आएगी। हिंदुस्तान में पिछड़े जिले का विकास करना हो तो रास्ता अमेठी दिखाएगा। ये काम करने के लिए भाइयों बहनों, स्मृति को मैंने चुना है, अब आपको चुन करके मोहर लगानी है, आपको मोहर लगानी है। भाइयों बहनों, मैं यहां बदले की राजनीति करने नहीं आया, न मेरा वो रास्ता है, मैं यहां आया हूं बदलाव की राजनीति के लिए।
हम बदला नहीं चाहते, हम बदलाव चाहते हैं। और मेरा भरोसा मेरी ये छोटी बहन पर है। भाइयों बहनों, जनता से जुड़ने का मतलब क्या होता है? क्या वोट बटोरना? भाइयों बहनों, अब सरकार तो बीजेपी की बन रही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मुझे हिंदुस्तान के सामने देश तो बनाना है, लेकिन सबसे पहले मुझे अमेठी बनाना है। मुझे लोगों ने कहा है, मोदी जी ये एबीसीडी बंद करो, मैं अमेठी से ये शुरू करना चाहता हूं, अमेठी से ये शुरू करना चाहता हूं और विकास के वी तक ले जाना चाहता हूं। भाइयों, आप मुझे बताइए, मैं हैरान हूं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके गुजरात के मॉडल पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। और जो लोग आए दिन मोदी के बाल की खाल उधेड़ने में लगे हैं, क्या उनमें हिम्मत है? कभी पूछा उन्होंने अमेठी का हाल क्या है? भाइयों बहनों, मैं गुजरात में जब मुख्यमंत्री बना तो मेरे यहां कन्या शिक्षा में हम बहुत पीछे थे। भाइयों बहनों, जब मेरे अफसरों ने मुझे, मेरी पहली मीटिंग थी मुख्यमंत्री बनने के तीसरे दिन की बात कर रहा हूं, उन्होंने कन्या शिक्षा की स्थिति का वर्णन किया। मैं रात भर सो नहीं पाया था। मेरे रात की बेटी स्कूल नहीं जाती थी, मैं बेचैन हो गया। मैंने बीड़ा उठाया, मैं बच्चियों को स्कूल ले जाऊंगा। जून महीने की 40-45 डिग्री टेम्परेचर में मैं गुजरात के गांवों में जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, बच्चियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले आऊंगा। फिर मैंने इंक्वायरी की, बच्चियां पढ़ने क्यों नहीं जाती? तो ध्यान में आया कि तीसरी कक्षा के बाद बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। और मैं हैरान हो गया, बच्चियां इसलिए स्कूल छोड़ती थी कि स्कूल में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं था। भाइयों बहनों, मैं शर्मिंदगी महसूस करता था। जिस गुजरात के विकास की इतनी बड़ी बातें लोग सुना रहे हैं कि पहले तो गुजरात ऐसा था, पहले तो गुजरात ऐसा था, स्कूल के अंदर बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं था। मैंने जी जान से लग गया, टॉयलेट बनाने में लग गया। 76,000 टॉयलेट बनाए बच्चियों की स्कूल में, क्योंकि बच्चियां स्कूल में जाए पढ़े। भाइयों बहनों, अभी मुझे हमारे वाजपेयी जी बता रहे थे, 30-40 साल तक बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्रियों का आपने चुना, बड़े बड़े परिवारों को चुना। यहां के स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है। भाइयों, क्या करना है? आप मुझे बताइए, आप में से कोई मेरे से मर्सिडीज गाड़ी मांग रहा है क्या? आप में से कोई बंगला मांग रहा है क्या? आप में से कोई अमेरिका में भेजने के लिए मांग कर रहा है क्या? आप क्या मांगते हैं? पीने का पानी चाहिए। क्या चाहिए भाइयों? पीने का पानी चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, घर में बिजली चाहिए। अरे कम से कम मां बेटे के सम्मान के लिए एक शौचालय हो जाए, इससे तो अधिक कुछ मांगते नहीं हो भाइयों। इतने बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने अमेठी को ये भी नहीं दिया है भाइयों, ये भी नहीं दिया है। और तब जाकर के भाइयों, आज मैं यहां किसी को बुरा भला कहने के नहीं आया। मुझे नहीं कहना है, उनको मुबारक है, डिक्शनरी में जितनी गालियां बोलनी है बोल ले।
अभी भी 4 दिन है, 4 दिन है, मजा ले लीजिए, मजा ले लीजिए। मोदी को जो सुनाना है सुना दीजिए। कम से कम आपका गुस्सा निकालने के लिए तो मोदी काम आया। भाइयों बहनों, मैं अमेठी में हिंदुस्तान की जनता को कोई राजनीतिक संदेश देने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ आपकी पीड़ा को मेरी पीड़ा बनाने आया। मैं यहां सिर्फ आपके दर्द को बांटने के लिए आया हूं। मैं यहां आया हूं, नौजवानों, 40 साल में 3 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। 40 साल में इस परिवार ने 3 पीढ़ियों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। मैं नई पीढ़ी की आंखों में सपने संजोने के लिए आया हूं। आपके सपने मेरे सपने बने, इसलिए मैं आया हूं भाई। मैं हैरान हूं भाई, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार देखिए। उनका एक नेता ये कहने की हिम्मत करे, ये कहने की हिम्मत करे, स्मृति ईरानी है कौन? ये सवाल पूछ रहे हो? स्मृति ईरानी है कौन? भाइयों बहनों, लोकतंत्र में, सार्वजनिक जीवन में ऐसे सवाल करने का हक राज परिवारों को नहीं है। छोटे से छोटा गरीब इंसान भी, उसको मुझे ये पूछने का अधिकार नहीं है तुम कौन हो। अरे तुम मेरे भारत मां के लाल हो, तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो, यही मेरे लिए काफी है, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन अहंकार जब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है तो भाइयों बहनों सुध बुध खो जाती है, और तब सार्वजनिक जीवन का शिष्टाचार भी लुप्त हो जाता है। और सवाल पूछ बैठते हैं, स्मृति ईरानी है कौन? मैं बताता हूं कौन। मेरी छोटी बहन है, मैं बताता हूं। 40 साल इस भूमि को आपने बर्बाद किया है, उस भूमि को सजोने के लिए आई है, सर्जन करने के लिए आई है, यहां के जीवन के कल्याण करने के लिए उसे हमने भेजा है। वे आई है आपके पापों को धोने के लिए आई है, वो आई है यहां के लोगों के जिंदगी में एक नई जान फूंकने के लिए आई है। भाइयों बहनों, देश को क्या चाहिए? क्या वंशवाद चाहिए? भाई भतीजावाद चाहिए? क्या करके रखा है? भाइयों बहनों, हमने सिर्फ विकास को ही ललकारा है और किसी मुद्दे को मैं ललकार नहीं रहा हूं। अभी मैं स्मृति जी का एक कार्यक्रम मैंने यूट्यूब पर देखा, वो घोषणा पत्र के कार्यक्रम में गई थी, और ये एबीपी न्यूज वाले घोषणा पत्र के कार्यक्रम में बड़े बड़े दिग्गजों को बुला के बिठाते हैं। और मैंने देखा था कि सारे पत्रकार मिलकर के किसी को 40%, किसी को 20% तो घेर लेते हैं। कोई 60% बच जाता है, कोई 40-50% बच जाता है। लेकिन मैंने स्मृति जी का घोषणा पत्र कार्यक्रम देखा, वो बिल्कुल अमेठी के विकास के मुद्दे पर अड़ी रही। और जितने दिग्गज बैठे थे, बुरा मत माने मीडिया के लोग, बुरा मत माने, अमेठी के मुद्दे पर जब घोषणा पत्र में बोल रही थी, सारे दिग्गज पत्रकार निहत्थे हो गए थे। और अकेली स्मृति ईरानी ने उन सारे पत्रकारों को परास्त कर दिया, परास्त कर दिया। क्यों?
हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, हम विकास की लड़ाई लड़ते हैं। भाइयों बहनों, ये परिवार किस प्रकार का है देखिए साहब, मैं तो हैरान हूं। लोग पहली बार यहां जनता, आपने देखा होगा, इन मीडिया वालों की कमाल देखी होगी आपने, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा अमेठी में या रायबरेली में चुनाव प्रचार में उनका कैमरा एक व्यक्ति के चेहरे पर ही लगा रहता था। एक बार भी उन्होंने जनता नहीं दिखाई, क्योंकि 25-30 लोग हुआ करते थे। देखिए कितनी मदद कर रहे हैं लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं। बुरा मानोगे लेकिन सच सुनना पड़ेगा यारो। आपने पाप किया, आपने 40 साल तक अमेठी की जनता के साथ धोखा किया है मेरे भाइयों। आपने सच को छुपाया, एक चेहरे पर कैमरा लगाया और कहीं से आवाज आ जाती थी, रास्ते का क्या हुआ, पानी का क्या हुआ, बिजली का क्या हुआ, तो कैमरा बंद कर देते थे। बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया है, ये स्मृति ईरानी अकेली ने सारा चिट्ठा खोल दिया। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। कितना जुल्म किया है यहां की जनता पर, इसका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, जब उनको पूछा जाता, लोग हिम्मत कर रहे हैं। इस बार अमेठी के लोगों को ये भी सलाम करता हूं, इस बार उन्होंने जिस परिवार को इतना प्यार किया, इस बार सवाल भी पूछे हैं, अच्छा किया। लोकतंत्र में अगली बार मुझे भी सवाल पूछना कि आपकी छोटी बहन ने काम क्यों नहीं किया, मेरा जवाब मांगना, भाइयों बहनों। मैं आपसे कह रहा हूं, जब उनको पूछा गया बिजली, सड़क, पानी, तो उन्होंने क्या कहा, नहीं केंद्र सरकार तो क्या कर सकती है, ये राज्य सरकार नहीं करती। सफेद झूठ। नहीं, आपकी तो राज्य सरकार से ऐसी दोस्ती है कि आपके लिए वो उम्मीदवार भी नहीं खड़े करते। और जब काम की बात आए और उन्होंने इतनी आपकी मदद की, जरा कम से कम बाप बेटे की सरकार का धन्यवाद तो कर देती कि भाई चलो आपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, अच्छा किया, इतना तो कर देती है। देखिए ये इनकी भी कभी इज्जत नहीं करती। आप मुझे बताइए, मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हमारे राजनीतिक विरोध है, सपा से भी है, बसपा में भी है। यहां सपा के भी एमएलए हैं, बसपा के भी एमएलए हैं, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, कल अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मेरी छोटी बहन यहां से एमपी बनेगी और मैं यहां पर किसानों के लिए पानी का प्रबंध की योजना लाऊंगा और मैं मुलायम सिंह को कहूंगा कि भैया इस काम में मदद करो। मैं दावे से कहता हूं वो मुझे 100% मदद करेंगे। हमारा राजनीतिक विरोध है लेकिन मदद करेंगे। क्यों? भाई यहां का भला करती है दिल्ली सरकार, करती है तो क्यों रोकेंगे। अरे इतना ही नहीं, यहां के सपा के, बसपा के पांचों एमएलए, अगर मैं कहूंगा कि मेरी बहन वहां एमपी है, मुझे ये काम वहां करना है भलाई के लिए, वो कहेगा आप चिंता मत करो, मेहनत मैं करूंगा, आप लाइए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे विश्वास है यहां का सपा का एमएलए होगा, यहां का बसपा का एमएलए होगा, यहां भले बाप बेटे की सरकार होगी, लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद यहां मैं कोई विकास का काम लाऊंगा, वो पूरी तरह मेरी मदद करेंगे, ये मेरा विश्वास है। ये क्या झूठ बोल रहे हो? कैसी राजनीति करते हो क्या? अरे यहां का डीएम भी काम करेगा, ये मैं आपको दावे से कहता हूं। काम करने का इरादा चाहिए भाइयों, और काम करने की समझ चाहिए। भाइयों बहनों, देश को गुमराह करने की तरकीबें चलती हैं। आजकल इस
इस परिवार को तो सवाल पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। तो हमको आए दिन लोग पूछने वाले बहुत मिल जाते हैं, उनको पूछने नहीं कि हमारे राहुल भैया, आपके एमपी महोदय, आप एक इश्तेहार निकालो, कहां गए वो लोग, कहां खो गए। 10 साल पार्लियामेंट में, 10 साल पार्लियामेंट में अमेठी का अ नहीं लिखा है, अमेठी का अ नहीं बोले। और अगर आप यहां की सरकार को दोषी कहते हो, काम नहीं किया, मैं इस परिवार को चैलेंज करता हूं कि रायबरेली और अमेठी के विकास के लिए उन्होंने राज्य सरकार को कोई चिट्ठी लिखी हो और काम न हुआ हो, वो सार्वजनिक किया जाए। आप मुलायम सिंह, हमारा विरोध है, मैं मुलायम सिंह के खिलाफ बोलता हूं, लेकिन इस मुद्दे में मैं कहता हूं, आपने अगर किया है तो सार्वजनिक करो कि आपने मुलायम सिंह जी की सरकार को या मायावती जी की सरकार को विकास के लिए इतनी चिट्ठियां लिखी थी, काम नहीं किया। और पब्लिक को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? किया ही नहीं तो क्या बताएंगे भाई। फिर यही, मैं आपके परिवार का हूं, आप मेरे पिताजी को जानते थे, आपके देश ऐसे चलता है क्या? नारा देश ऐसे चलता है क्या? मुझे बताइए, यहां इतने दिनों से प्रचार कर रहे हैं, महंगाई के संबंध में एक शब्द बोला क्या? महंगाई के लिए जवाब दे रहे हैं, बेरोजगारी के लिए जवाब दे रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए जवाब दे रहे हैं, अमेठी के विकास का जवाब दे रहे हैं। ये जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पल पल का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? पाई पाई का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लोकतंत्र में ये हमारा दायित्व बनता है। भाइयों बहनों, अमेठी के भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मेरे शब्द लिख करके रखिए। टीवी वाले मित्रों भी, अभी जो मैं बोल रहा हूं, इसको जरा अपने आर्काइव में संभाल करके रखिए। 2019 में जब चुनाव आएगा, मैं खुद आऊंगा, मैं अमेठी का हिसाब दूंगा। देश ऐसे नहीं चलता है, देश जिम्मेवारियों से चलता है। इन्होंने जिम्मेवारियां निभाई नहीं है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ने 2009 में अपने धोखा पत्र में कहा था, यानी घोषणा पत्र में, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 5 साल में 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। ये मां बेटे यहां बैठे हैं, मैं अमेठी के लोगों को पूछता हूं, आपको दिल्ली सरकार ने रोजगार दिया भाई? पूरी ताकत से बताओ मुझे, रोजगार मिला? मीडिया वाले लिखो, दिखाओ दुनिया को। मिला रोजगार? आपके परिवार में किसी को मिला? आपके गांव में किसी को मिला? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? धोखा किया कि नहीं किया? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? हम नाता तोड़ने का वक्त आया है, तोड़ोगे। भाइयों बहनों, पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये टोली है 2000 लोगों की जो देश को लूट रही है, और मैं इस टोली के खिलाफ भी हूं। देश को लूटने नहीं दूंगा। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी हार जाएंगे तो वो तो विपक्ष में भी बैठेंगे, लेकिन मोदी हार जाएगा तो कहां जाएगा? मेरे कांग्रेस के नेता, चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की किटली का सामान तैयार था। चाय बेच करके पेट का गुजारा करना आता है। मुझे बताइए भाइयों, क्या 2 टाइम पेट भरने के लिए भ्रष्टाचार करना जरूरी है क्या? लोगों को लूटना जरूरी है क्या? क्या ईमानदारी से राजनीति नहीं हो सकती है? ये क्या कर रहे हैं? भाइयों बहनों, मैं अपनी बात बताने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं 4थी बार मुख्यमंत्री बना।
चौथी बार मुख्यमंत्री हूं और एक सुखी राज्य का मुख्यमंत्री हूं। सुखी राज्य का मुख्यमंत्री हूं, लेकिन उस सुखी राज्य के 4 बार बने मुख्यमंत्री की मां, उसकी मां 90 साल से ज्यादा उम्र है, जब वोट डालने गई तो किराए के ऑटो रिक्शा में गई थी। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे यहां विकास करना है, मुझे यहां शिक्षा की चिंता करनी है, मुझे यहां किसानों को पानी पहुंचाना है, मुझे यहां किसानों को उनकी फसल पर पूरी कीमत मिले इसका प्रबंध करना है, मुझे नौजवानों को रोजगार देना है, मुझे माताओं बहनों को सम्मान देना है। और मेरे प्रतिनिधि के नाते मेरी छोटी बहन को आपके पास छोड़ता हूं। आपके सुख दुख की चिंता वो करेगी, आपको कभी कमी महसूस नहीं होने देगी। आपकी अपनी बहन जितना अपना ख्याल रखती है, उससे ज्यादा ये मेरी छोटी बहन आपका ख्याल रखती है। आप देख लीजिए भाइयों, आपने 40 साल एक परिवार को दिए, आपने 60 साल शासकों को दिए, अब एक सेवक को मौका दो, एक सेवक को मौका दो। 60 साल शासकों को चुना है, 60 महीने के लिए एक सेवक को अवसर दो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। मैं लूटने नहीं आया, मैं मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, चुनाव अभियान कुछ ही मिनटों में बंद हो जाएगा। अब जिम्मेवारी आपकी है। 7 तारीख को मतदान कब है भाइयों? मतदान कब है? सबके सब बताओ मुझे, मतदान कब है? मतदान कब है? मतदान कितने बजे है? कितने बजे शुरू होगा? कितने बजे शुरू होगा? सबसे पहले वोट डालने कौन जाएगा? हाथ ऊपर करो, कौन जाएगा? सबसे पहले कौन जाएगा? सबके सब जाओगे? तय करो, पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान। और मेरे नौजवान साथियों, अभी आने वाले 48 आवर ये मां बेटे का कारोबार चलेगा। संभाल लेना सर, संभालोगे ना? कुछ लूटने नहीं दोगे ना? संभालोगे? मेरी इज्जत आपके हाथ में सौंप करके जा रहा हूं। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल आपके सेवक की इज्जत का है। सवाल चुनाव का नहीं है, एक गरीब मां के बेटे की इज्जत का है। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल चाय बेचने वाले बेटे का है। भाइयों बहनों, आपके दिमाग में कमल होगा, आपके दिमाग में कमल होगा, आपकी जुबा पे कमल होगा, आपके दिल में कमल होगा, लेकिन 7 तारीख को ये कमल उंगली पे उतरना चाहिए। ईवीएम मशीन पे जाकर के उंगली दबानी चाहिए और फिर कमल खिलेगा। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना हम सबका दायित्व है। एक ही मंत्र भाइयों, एक ही मंत्र विकास, एक ही मंत्र विकास, एक ही मंत्र विकास। भारत माता की